उन्होंने साफ कह दिया था, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे। पहली बात है, विपक्ष ने और खास करके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज तक 26 बार कहा। हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात की, न कि उपराष्ट्रपति की बात की। यही तो खासियत है उनकी भटकाने की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया, न कहा कि प्रेसिडेंट ने कभी ऐसा काम किया है। उनका जो बात करने का तरीका था, हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो इनकार करे कि मैंने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी है। एक बार भी नहीं कहा, उल्टा दूसरा भटकाया कि उपराष्ट्रपति का फोन है तो मैंने वो दूसरा। क्या जरूरत है? सच्चाई क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कहता है कि मेरी वजह से ये युद्ध रुका। इससे और क्या ज़्यादा चाहिए आपको? सर, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहने पर ही भारत ने पाकिस्तान से युद्ध समाप्त किया। अभी देखो, ये सूर्य यह जयद्रथ, ये सूर्य यह जयद्रथ। कल बोला ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज बोल रहे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि मेरे कहने पे युद्ध रुकवाया। यही तो बात विपक्ष कर रहा है। भारत के जनता को समझना चाहिए झूठ कौन बोलता है, सच्चाई से परे कौन है, वो भी तो समझना चाहिए। अब पता चलेगा, ये सच्चाई देख लो। यही तो हमारे लिए दुख की बात है, दर्द की बात है। हम संवेदना वही जताते कि हमारे देश की बात करते हम प्रधानमंत्री का अवमान हुआ तो हमारा देश का अवमान होता है, ऐसा हम समझते हैं, और इसलिए हमें वो दर्द करता है। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है शामिल है। भाई, अगर उनका कहना है और सही में है तो स्वागत है, अभिनंदन भी है। बात यह है कि इसमें अगर वो तीनों को मारा है तो जो हमारी बहनें जिनका सिंदूर छीन गया, उनको जरा बताओ उनके चेहरे कि यही आपके सामने थे या नहीं थे। ये आतंकवादी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। इसके ऊपर जवानों का 100% अभिनंदन करता हूँ, 100%। लेकिन इसको पहलगाम के आतंकवादी बताना है तो फिर ये महिलाओं, जो हमारी बहनें जिनका सिंदूर छीन गया, वो कहनी चाहिए कि यही 3 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारा सिंदूर छीन लिया। फिर भी आतंकवादियों को मारा, इसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूँ। सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कि विवादों से दूर रहें, क्योंकि इससे विपक्ष को मौका मिलता है और सरकार की अच्छी योजनाएं ढक जाती है। चलो, अच्छा हो गया, जल्दी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि कार्रवाई करें। क्योंकि जो मंत्री भाषण करते रहता है, द्वेष फैलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, गेरुआ पहन के घूमता है, तिरस्कार करता है, घुस के मारेंगे भाषा का प्रयोग करता है, वो मंत्री रहेगा? ये तो देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो भ्रष्टाचार में चड्डी बनियन गैंग सामने पैसे लेके बैठे हैं, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, तमाशा कर रहे, महाराष्ट्र को कलंकित कर रहे। मेरे हाथ जोड़कर देवेंद्र फडणवीस जी से विनती है, सिर्फ शब्दों से नहीं, कृति से सिद्ध करो कि आप इन सारी चीज़ों से खिलाफ हो और आपको ये पसंद नहीं है, गलत है। तो उसके लिए कार्रवाई क्या करते हो, ये बताना ज़रूरी होगा। तब जाके हम कहेंगे कि आपके कृति और उक्ति और कृति में साम्य है, नहीं तो फर्क है। जो दुनिया महसूस कर रही, महाराष्ट्र कलंकित हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में आई है जहां पर 14,000 से ज्यादा आदमी फर्जी दस्तावेज बनाकर महिलाओं के लिए दिए जाने वाले पैसे ले रहे थे। आदमियों की क्यों बात करते हो भैया? फर्जी दस्ती बनाए कुछ नहीं, सरकार जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं। वोटों के लिए आप लोगों ने कितने गलत कदम उठाए थे, और जो गुनाहगारी कह सकता हूँ मैं, ये तो गुनाहगारी की है, सरकारी पैसा लूटना, उसमें अधिकारी भी शामिल है। उनको बताया होगा ना, मुझे इतने वोट मिलने चाहिए, लगाओ, बनाओ फॉर्म, ले लो पैसे, लूट लो। मैं तो सभी के ऊपर, सरकार ही जिम्मेदार है, हमारी राज्य की सरकार ही जिम्मेदार है जो सत्ता पे आई है, जिन्होंने लाडली बहन योजना के तहत ये भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होनी चाहिए।